आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि मास्क ही एक अभी हथियार है आपको सुरक्षित रखने के लिए और आपके परिवार को सुरक्षित रखने के लिए। हमने एक मुहिम भी चलाई है #मास्क पहनो इंडिया, और हम फिर से अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने। बड़ी खबर इस वक्त पश्चिम बंगाल से आ रही है। वहां नारदा केस में सीबीआई की कार्रवाई से राज्य की सीएम ममता बनर्जी नाराज हो गई हैं और पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही वो सीबीआई दफ्तर पहुंच गई। इससे पहले सीबीआई ने नारदा केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए ममता सरकार के मंत्री फिरहाद हाकिम समेत सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी को गिरफ्तार किया था। सीबीआई मुख्यालय में इन नेताओं से इस वक्त पूछताछ चल रही है, लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ममता बनर्जी अभी भी सीबीआई दफ्तर में मौजूद हैं और तमाम सवाल यहां सीबीआई के अधिकारियों से वो दागते हुए, उनके वकील दागते हुए कि आखिरकार बिना नोटिस के ये गिरफ्तारी कैसे हुई। साथ ही साथ ममता बनर्जी इस बात पर अड़ गई हैं कि अब मेरी भी आप गिरफ्तारी लीजिए। काफी गहमा गहमी सियासी भूचाल इस वक्त पश्चिम बंगाल में आता हुआ, जहां एक तरफ सुबह से ये देखा जा रहा है सीबीआई की टीम जब इन नेताओं के घर पहुंची, वहां पर इन्हें अपने साथ लेकर गई। जानकारी मिली कि क्या हिरासत में लिया गया, लेकिन बाद में सीबीआई ने ही कंफर्म किया कि उनको गिरफ्तार किया गया है। सीधे सीबीआई दफ्तर का रुख कर लेते हैं। आशिका हमारे साथ, हमारे सहयोगी वहां से मौजूद हैं। आशिका, ममता बनर्जी क्या अभी भी सीबीआई दफ्तर में मौजूद है या निकली वो? बिल्कुल अर्पिता, समय देखें तो पूरा 1 घंटा जो है वो हो चुका है और अंदर ही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अभी बाहर नहीं निकली है और आगे जो ये जानकारी मिल रही है, सूत्र बता रहे हैं कि डीआईजी के जो डीआईजी हैं सीबीआई के अखिलेश सिंह, उनके कमरे में गई हैं उनसे मिलने के लिए ममता बनर्जी। कमरे में गई हैं उनसे मिलने के लिए ममता बनर्जी किसी भी समय बाहर निकल सकती हैं। और जो 4 नेता हैं, फिरहाद हकीम मंत्री हैं, सुब्रत मुखर्जी मंत्री हैं, विधायक हैं मदन मित्रा, साथ ही शोभन चटर्जी कभी टीएमसी में रहे हैं, बीजेपी में गए और बीजेपी से भी इस्तीफा दे चुके हैं मनमुटाव के कारण। तो ये वो 4 नेता हैं जिनको आज सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाएगा, उसके बाद कोर्ट ले जाया जाएगा और उसके बाद पूरा जो मामला है, क्योंकि चार्जशीट फाइल की जा रही है आज और चार्जशीट में ये साफ हो चुका है कि ये 4 नेता जो हैं इन पर आरोप सिद्ध हुए हैं। तो आगे कोर्ट क्या निर्णय लेती है, क्या कार्रवाई करती है, बेल देती है या जेल भेजती है, ये देखने की बात होगी। और इसके साथ ही ममता बनर्जी जो कि अंदर मौजूद हैं, वो वहाँ पर जो अधिकारी हैं उनसे सवाल जवाब कर रही हैं। ये कह रही हैं कि जब बिना किसी जानकारी के उनके मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया तो उनको भी गिरफ्तार किया जाए। और यही जो वो अधिकारी हैं सीबीआई के, उनके साथ जो है इस समय अंदर मौजूद हैं ममता बनर्जी। किसी भी समय यहाँ बाहर निकलेंगी और अपनी बात सामने रखेंगी। तो अब जब कोर्ट में ले जाया जाएगा तब उसके बाद कोर्ट का क्या रुख होता है, ये देखने की बात है। आशिका, एक और बात मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए यहाँ विधानसभा सत्र तो नहीं चल रहा था, तो ऐसे में राज्यपाल से बकायदा इजाजत लेनी पड़ी, जिसके लिए सीबीआई लगातार कोशिश कर रही थी और जब वो इजाजत मिली तब ये गिरफ्तारी हुई। लेकिन अब क्या ऐसी जानकारी भी है कि स्पीकर का बयान आया कि बिना स्पीकर की जानकारी के गिरफ्तारी कैसे हुई? स्पीकर की क्या भूमिका, क्या उनसे भी परमिशन लेनी जरूरी थी? देखिए, जब विधानसभा चल रही होती है तब स्पीकर की भूमिका सामने आती है, लेकिन विधानसभा नहीं चल रही थी जिस समय परमिशन राज्यपाल से ली गई थी। तो राज्यपाल से अनुमति ली जा चुकी है। कई लंबे समय से मैं आपको बता दूं कि ये जो है अनुमति मांगी जा रही थी राज्यपाल से, और अब पिछले हफ्ते जो ये अनुमति दी गई है उसके बाद जो ये कार्रवाई की गई है। सीबीआई के जो सूत्र हैं उनका ये कहना है कि कोई भी पहले से नोटिस या जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। विधायक या मंत्री जो भी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है और अनुमति जो राज्यपाल से लेनी थी वो ले चुकी है सीबीआई। तो अब 4 ये जो नेता हैं, जिनमें से 3 टीएमसी के और 1 शोभन चटर्जी, चारों को अंदर गिरफ्तार कर चुकी है सीबीआई। अब से थोड़ी देर के बाद मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाएगा और उसके बाद सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि चार्जशीट आज दायर होगी। तो अब कोर्ट के हाथ में है कि आगे ये जो 4 नेताओं का भविष्य है, कोर्ट
आशिका, आप जैसी जानकारी दे रही हैं कि ममता बनर्जी पिछले तकरीबन 1 घंटे से सीबीआई दफ्तर में मौजूद हैं। क्या ममता बनर्जी इस बात पर अंदर अड़ गई हैं कि अब मुझे भी गिरफ्तार कीजिए आप? बिल्कुल, लगभग ये धरने जैसी परिस्थिति अंदर हो चुकी है। ये कहना गलत नहीं होगा जब वहाँ पर जो अधिकारी हैं उनके दफ्तर में पहुँच चुकी हैं और बार बार ये कह रही हैं कि आप अगर बिना किसी जानकारी मेरे मंत्री और नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं तो मुझ पर भी कार्रवाई करिए, मुझ पर कार्रवाई करके दिखाइए। तो कहीं ना कहीं ये परिस्थिति जो फिलहाल 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है जब अंदर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौजूद है, कब बाहर निकलती हैं, क्या कहती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन अब सीबीआई की तरफ से तीर जो है वो कमान से निकल चुका है। गिरफ्तार किए जा चुके हैं ये जो 4 नेता हैं। तो जब कोर्ट में पेश किया जाएगा, अब कोर्ट को तय करना है उनका भविष्य क्या होगा। चार्जशीट जो दायर की जाएगी वो देखने लायक होगा कि उसमें क्या क्या आरोप तय हुए हैं और क्या कितनी जो आरोप तय हुए हैं उनके आधार पर क्या कोर्ट कार्रवाई करती है। आशिका, जरा एक और बात बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर अब जो वकील पहुंचे हैं ममता बनर्जी के साथ, वो सीधे सवाल कर रहे हैं कि भाई नोटिस नहीं दिया गया, विदाउट नोटिस आपने गिरफ्तारी की है जो कि ठीक नहीं है। इस पर अभी कोई जानकारी सीबीआई की तरफ से सामने आ रही है क्या राज्यपाल से इजाजत लेने के बाद नोटिस नहीं देने की प्रक्रिया या देना जरूरी था? सीबीआई के जो सूत्र बता रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी अनुमति की उसके बाद अनुमति लेने के बाद कोई भी नोटिस देना ज़रूरी नहीं है। नोटिस के बिना भी कार्रवाई सीबीआई कर सकती है। तो ये कार्रवाई जो है इसको सीबीआई की तरफ से सही ठहराया जा रहा है। वहीं बार बार वकील जो है वो ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि मंत्री नेताओं के खिलाफ कार्रवाई जो की गई, नोटिस क्यों नहीं भेजा गया, कोई जानकारी क्यों नहीं दी गई। और लगभग 1 घंटे से जो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री अंदर मौजूद हैं वो भी बार बार यही मुद्दा जो है उठा रही हैं। लेकिन सीबीआई सूत्रों की माने तो उनका ये साफ कहना है कि कोई भी नोटिस की ज़रूरत नहीं है सीबीआई को कार्रवाई के लिए। जो अनुमति चाहिए थी राज्यपाल से पहले ही मिल चुकी है। लेकिन आशिका, इस वक्त जो स्थिति सीबीआई दफ्तर के अंदर और बाहर नजर आ रही है उसको देखकर तो ये महसूस हो रहा है कि ममता बनर्जी मानने को तैयार नहीं है। 1 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया है, अंदर वो मौजूद हैं और क्या अब ये माने कि जो प्रक्रिया सीबीआई को करनी थी गिरफ्तारी की, चाहे वो मेडिकल करानी हो या कोर्ट में पेश करना हो, ये भी डिले हो सकता है क्योंकि ममता बनर्जी वहां पर मौजूद है। पिछले 1 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है। बेशक पिछले 1 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अंदर हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि डीआईजी जो हैं सीबीआई के, उनके साथ वो मुलाकात कर रही हैं, उनके कक्ष में मौजूद हैं। तो जाहिर है कि जो पूरी प्रक्रिया है सीबीआई की तरफ से वो डिले हो रही है या हुई है। अब आगे ये जो 4 नेता जिन्हें गिरफ्तार किया गया है इनका मेडिकल परीक्षण के लिए इनको ले जाया जाएगा। लेकिन उसके पहले जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब बाहर निकलती हैं वो क्या कहती हैं। इसके पहले देखा गया है कि जब कोलकाता के पुलिस कमिश्नर पर कार्रवाई की थी सीबीआई ने, तब जो है धरने पर बैठ गई थी ममता बनर्जी। तो आज क्या ऐसा कोई कदम उठाती हैं, ये देखने की बात होगी। हालांकि कोविड की परिस्थिति के चलते लॉकडाउन फिलहाल है, बावजूद इसके मैं आपको यहाँ से तो तस्वीरें नहीं दिखा सकती हूँ। ठीक है, लेकिन ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आशिका, आप रहिए जरा साथ। देखिए, एक तरफ जहां सीबीआई दफ्तर में हलचल तेज है, वहीं बाहर जरा देख लीजिए टीएमसी के समर्थक जो हैं वो भारी तादाद में पहुंचे। जैसे जानकारी इन समर्थकों को मिली कि पहला ये कि इनके जो मंत्री हैं उनको सीबीआई गिरफ्तार करके ले गई और उसके बाद जैसे ही ममता बनर्जी वहां पर पहुंची है, भारी तादाद में ये समर्थक सीबीआई दफ्तर के गेट के बाहर ऐसे ही प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। पहला तो ये कि जिस तरीके से सियासी भूचाल बढ़ा है बंगाल में, उसकी ये तस्वीरें हैं। और साथ ही साथ ये तस्वीरें जरा आप देखिए, यहाँ जहाँ कोरोना की एक स्थिति खड़ी हुई है, लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ नजर आ रहे हैं, तो वहाँ वो खतरा भी एक बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ बड़ी जानकारी है कि ममता बनर्जी अभी भी सीबीआई दफ्तर के अंदर है और बाहर समर्थक हंगामा कर रहे हैं।
ये एक बीजेपी का साजिश है और कहीं न कहीं बंगाल में बीजेपी हार गई है, पूरा तरीका से हार गई है। इसलिए वो बंगाल में अपना एक दबदबा बनाना चाह रही है जो बंगाल की जनता कभी होने नहीं देगी। और आज बिना किसी नोटिस का, बिना एक पॉलिटिकल प्रेशर के हिसाब से सीबीआई आकर के काम कर रही है, दलाली कर रही है बीजेपी का। बीजेपी यहाँ के गवर्नर यहाँ बीजेपी के दलाली कर रहा है, उनको गवर्नर के पोस्ट पर रिजाइन दे देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ दलाली कर रहे हैं और बंगाल की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि बंगाल की जनता जानती है कि बीजेपी दंगाई पार्टी। तो ये समर्थक जो भारी तादाद में सीबीआई दफ्तर के बाहर पहुंचे हैं और वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि दबाव में सीबीआई काम कर रही है, लेकिन यहाँ बीजेपी की तरफ से साफ साफ ये कहा जा रहा है कि सीबीआई अपना प्रोसेस कर रही है बिना किसी दबाव में। वो सीबीआई की कार्रवाई है जो सीबीआई कर रही है। लेकिन जैसे ही ये जानकारी ममता बनर्जी को मिली कि उनके मंत्री जो हैं, 2 मंत्री, उनको सीबीआई अपने साथ ले गई है पूछताछ के लिए नारदा स्टिंग केस में, उसके बाद ममता बनर्जी भी सीबीआई दफ्तर पहुंच गई हैं और फिलहाल वो अंदर मौजूद है। आशिका हमारे साथ सीबीआई दफ्तर से ही मौजूद है और पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रही है। आशिका, क्या कोई हलचल बढ़ी या एकदम तय मान ले कि अब ममता बनर्जी एकदम धरने जैसी स्थिति में वहां पर मौजूद है और उठेंगी नहीं? देखिए, फिलहाल तो 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, यानी कि ये साफ है कि धरने जैसी परिस्थिति अंदर बनी हुई है और अंदर जो अधिकारी हैं उनसे सवाल जवाब कर रही हैं और ये बार बार मुद्दा उठाया जा रहा है कि क्यों जानकारी नहीं दी गई। ये जो कार्रवाई है इसे पॉलिटिकल वेंडेटा मान रही हैं ममता बनर्जी, या फिर टीएमसी लंबे समय से ये आरोप लगाती रही है कि बीजेपी पर की जो केंद्रीय एजेंसीज़ हैं उनका इस्तेमाल करके जो है टीएमसी के साथ गोल सेटल करने की कोशिश जो है वो बीजेपी करती रही है। बहरहाल फिलहाल अंदर मौजूद हैं, 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर इंतज़ार हो रहा है और किसी भी समय बाहर निकलेंगी। अभी फिलहाल 1 घंटे से ज़्यादा अंदर मौजूद हैं ममता बनर्जी। बिल्कुल, और देखिए इस वक्त गहमा गहमी बढ़ी हुई है। भारी तादाद में समर्थक गेट के बाहर, ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर में। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ममता बनर्जी अभी भी वहां पर मौजूद है और ममता बनर्जी की तरफ से जो जानकारी मिल रही है कि ममता बनर्जी वहां पर बकायदा ये कह रही है कि भाई हमारी गिरफ्तारी भी लीजिए। अगर आप हमारे मंत्री को गिरफ्तार कर रहे हैं तो पूरी तरीके से ये मैसेज ममता की तरफ से देते हुए कि हम अपने मंत्रियों के साथ हैं। आखिरकार अब ये नारदा केस है क्या? 2016 का ये केस है। जल्दी से आपको ये भी बता दें, एक स्टिंग जिसमें टीएमसी नेताओं को पैसे लेते हुए दिखाया गया था। टीएमसी ने टेप के साथ छेड़छाड़ का दावा किया था। 2017 में सीबीआई को इसकी जांच सौंपी गई थी और अब जो है उसी जांच के तहत एक एक कड़ी जुड़ती गई और आज ये बड़ी कार्रवाई हुई जहां पर 3 टीएमसी के जो नेता हैं उन्हें आज गिरफ्तार किया गया है और बाकायदा उन्हें आज कोर्ट के सामने भी पेश करना है। चार्जशीट भी दाखिल की गई है और बड़ी डेवलपमेंट यहां पर पश्चिम बंगाल में जो सामने आ रही है कि अब ममता बनर्जी खुद अपने मंत्रियों के सपोर्ट में सीबीआई दफ्तर के अंदर मौजूद है और आधे घंटे नहीं 1 घंटे का वक्त इस वक्त हो चुका है, वो अंदर ही मौजूद है, जो ये दिखा रहा है कि ममता बनर्जी शायद अंदर अड़ गई है कि वो अपने मंत्रियों की ऐसी गिरफ्तारी को मानने वाली नहीं है। लेकिन सीबीआई का कहना है कि जो प्रक्रिया थी, क्योंकि विधानसभा चल नहीं रहा था, ऐसे में स्पीकर से परमिशन नहीं लेनी थी, राज्यपाल से लेनी थी। राज्यपाल से वो परमिशन ली गई और उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है, यानी जो प्रोटोकॉल है, जो प्रक्रिया है वो फॉलो की गई है। लेकिन यहाँ पर जो वकील ममता बनर्जी के साथ पहुंचे हैं उनका कहना है कि प्रक्रिया ही फॉलो नहीं की गई है। तो सीबीआई की कार्रवाई से नाराज टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने अब मोर्चा खोल दिया है। जो तस्वीरें भी हम देख रहे थे, कोलकाता में निजाम पैलेस के बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठा हो गई, उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इससे पहले सीबीआई के अधिकारी जब ममता सरकार के मंत्री फरहाद हाकिम के घर पहुंचे तब वहां उनके कुछ समर्थक भी पहुंच गए और उन्होंने सीबीआई कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया और अब यह विरोध बढ़ता हुआ सीबीआई दफ्तर के बाहर भी पहुंच चुका है। टीएमसी नेताओं पर सीबीआई की कार्रवाई से नाराज टीएमसी के समर्थक यहां पर सीबीआई के दफ्तर के बाहर निजाम पैलेस के सामने नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और
क्या क्या मांगे हैं? मदन मित्रों को छोड़ना होगा, उनको बेवजह उनको सीबीआई परेशान कर रहा है। आज उनको सुबह में ये लोग कम से कम 50 गाड़ी लेके 150 फोर्स लेके इन लोगों उनके घर में बिना इन्फॉर्मेशन किए उनके घर में जाके और उनको बिना किसी नोटिस को उनको उठा कर लाया। उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। मदन मित्रा के ये समर्थक है जो यहाँ पर निज़ाम पैलेस के गेट पर ठीक खड़े होकर के और नारेबाजी कर रहे हैं और मदन मित्रा सहित पार्टी के जो बाकी वरिष्ठ 2 मंत्री हैं, फरहाद हकीम, सुब्रतो मुखर्जी और साथ ही शोभन चटर्जी, तीनों को अंदर सीबीआई ले गई है और फिलहाल जो उनके वकील हैं उनका दावा है कि गिरफ्तारी हुई है, लेकिन सीबीआई की तरफ से अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष दर के साथ आशिका सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, कोलकाता।